स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मैंने सनी को सिर्फ यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बुलाया। मैंने डिसाइड किया कि इन दोनों का सगाई मैं करवाएगा। पर राघव एक बार क्या हुआ? तुम 1 मिनट चलोगे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे पल्लवी, समझती क्या है अपने आप को? एक मौका मिलेगा ना, इसकी वो हालत करूंगा कि याद रखेगी। राघव, पल्लवी जी, आप दोनों यहाँ पर? शौक लगा ना तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर आकर, मुझे भी ऐसे ही शौक लगा। राघव भी ना कीर्ति से ज्यादा बहाने ढूंढता है तुमसे मिलने के। वो तो मैं हूँ जो उसके पागलपन पर रोक लगा देती हूँ, वरना इसका बस चले तो अभी के अभी तुम्हें मंडप पर बैठा दे। आप दोनों बाहर क्यों खड़े हैं? आप प्लीज अंदर आइए। सो सॉरी, वैसे मैं ब्रेकफास्ट से उठ के चला आया, वो कीर्ति जिद करने लग गई। पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैंने उसको बोला भी कि ये गलत है, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहाँ मानने वाली थी वो। लगता है आप दोनों के प्यार ने उसे बहुत जिद्दी बना दी है। इतना ही बुरा लग रहा था तो रोक देते ना कीर्ति को, नहीं आना चाहिए था ऐसे। या फिर फोन करके सॉरी बोल देते, कहीं सॉरी बोलने का ख्याल भी हमें देखकर तो नहीं आया। अच्छा, आप कॉफी लेंगे? नहीं, हम लोग ठीक है। मैं पानी लूंगी। श्योर। सुन रहे हो ना मेरी बातें? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? जब से हम लोग आया तुम ही तो बात कर रहा है। जो भी हो, एक बात याद रखना, मेरे को सिर्फ कीर्ति का खुशी चाहिए। अच्छा, कीर्ति अपनी खुशी के लिए बोलेगी मेरी शाहरुख खान से शादी करा दो, तो करवा दोगे? वो नहीं हो सकता। अरे, तुम्हारे लिए कुछ इम्पॉसिबल भी है? शाहरुख खान ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए बोलते हैं बादाम खाओ। थैंक यू। वेलकम। वैसे आप दोनों यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? हमें तुम्हारी फैमिली से मिलना है। सो सॉरी, शायद आपको कीर्ति ने बताया होगा कि मेरे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं। वो अलग रहते हैं और मैं अलग रहता हूँ। अगर आप किसी फैमिली मेंबर से मिलना चाहते हो तो मेरी एक कजन है, आप चाहो तो मैं उससे मिलवा सकता हूँ। हाँ, हमें तो। सनी, तुम्हारा पेरेंट्स के बारे में मेरे को मालूम नहीं था। मैं समझ सकता है बिना पेरेंट्स के अकेले रहना कितना मुश्किल और पेनफुल होता है। इट्स ओके। जी, अब तो उस दर्द और अकेलेपन में रहने की आदत हो गई है। और वैसे भी आजकल जो शादियों का हाल है, उससे शादी से भरोसा उठ चुका है मेरा। वो तो बस आपकी और कीर्ति की मौत की खुशी के लिए शादी कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तुम जैसे आप दोनों ने की थी, राइट? आई मीन राघव भाई, आपने भी तो अपनी अम्मा की खुशी के लिए शादी की थी। मैं और पल्लवी यहाँ हमारा शादी के बारे में डिस्कस करने को नहीं आया है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा था। खैर, अगर इस रिश्ते की बात करने के लिए आपको फैमिली की जरूरत है तो आई एम सो सॉरी, मैं वो तो नहीं बुला पाऊंगा। बाकी आप डिसाइड कर लो जो आपको ठीक लगता है। हाँ, पर कम से कम। ठीक है, हम सोचते हैं इसके बारे में। थैंक यू। चलो पल्लवी। दो कौड़ी की साड़ी की दुकान वाली मुझे एटीट्यूड दे रही है, अपनी औकात भूल गई है क्या? यही प्रॉब्लम है लड़कियों की, हल्की सी ढील क्या दो, सर पे बैठ के तांडव करती हैं ये। सही कहा है लोगों ने, इन लड़कियों की सही टाइम पे लगाम कस लेनी चाहिए, तभी लिमिट में रहती है। भाई बड़ी पल्लवी राव,
तू जितने मर्जी झंडे गाड़ ले, ये शादी तो होके रहेगी। मैं भी देखता हूं तू कैसे करता। फोन रह गया था मेरा। इससे पहले ये जाके कीर्ति को कुछ बोले, मुझे कुछ करना होगा। मानसी बेटा, ये सारे बैग्स है ना मंदिर के पास रख दे। आई, ये सब है क्या? अगले हफ्ते वट सावित्री की पूजा है, ये सब उसी का सामान है। मानसी, क्या हुआ? तू क्यों अपसेट है? अब बाबा के लिए वट सावित्री का व्रत रखोगी और काका के लिए, और वो पल्लवी उस राघव के लिए वट सावित्री का व्रत रखेगी। अगर मेरी शादी हुई होती ना, मैंने भी राहुल के लिए वट सावित्री का व्रत रखा होता। मानसी, इस बार ना सही, पर बहुत जल्दी तू ये वट सावित्री का व्रत रखेगी, देख लेना। राहुल और राघव से भी कई गुना ज्यादा अच्छा पति ढूंढ के लेकर आऊंगी मैं तेरे लिए, ये मेरा वादा है तुझसे। आई, बात पति की नहीं है। वो पल्लवी मुझसे पहले वट सावित्री की पूजा कर रही है, इस बात से चिढ़ हो रही है मुझे। इस साल मैं पहला वट सावित्री मनाने वाली थी, पल्लवी नहीं। हाँ सनी। तुम्हारा भाई और उसकी नखरीली बीवी आए थे घर पर। क्या? लेकिन क्यों? फैमिली से मिलना चाहती है, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी क्या प्रॉब्लम है यार? मतलब क्या समझती है अपने आप को? इतना एटीट्यूड? अबे कहाँ की महारानी समझती है अपने आप को? क्या हुआ है सनी? पल्लवी ने कुछ कहा क्या तुमसे? कुछ कहा मतलब? वो लड़की बोलने से पहले सोचती कहाँ है? जो मन में आता है बोलती रहती है यार। और ठीक है, मान दो तेरे भाई जितना पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी है अपने दम पर हूँ यार। वो कौन सा बिल गेट्स के खानदान में पैदा हुई थी? मतलब इतना एटीट्यूड, इतना नखरा। पता नहीं ये पल्लवी को हो क्या गया। शादी से पहले तो वो ऐसी नहीं थी, जब से उसकी भाई से शादी हुई है ना, तब से वो बदल गई है। कीर्ति, तुझे ये बात मालूम है ना कि ये शादी सिर्फ मैं तेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ। अगर बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की आएगी तो डोंट वरी बेबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई हमारी तरफ ही है, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है बेबी, लव यू। आई लव यू टू। अच्छाई की देवी, अब जो करना है कर। मैंने अपना गेम सेट कर दिया। చూసుకున్నాడవా చూడు యాక్సిడెంట్ చేసావు ब्रो ब्रो तो ठीक है ना? लगी तो नहीं है? ओके। सॉरी मेरा पैर मैं आई कांट मूव। मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ यार, कुछ नहीं होगा। घबराओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। पल्लवी
जब से तुम वो सनी के घर से फोन लेके आए तुम्हारा मूड ऑफ है। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं राघव, मैं ठीक हूँ। अच्छा, इधर देखो पल्लवी, जस्ट लुक एट मी। सच बताओ, वो लड़के ने तुमको कुछ कहा, कुछ किया? नहीं राघव, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो पल्लवी? जो सच है वो बता दो ना। क्या हुआ कीर्ति, तुम ठीक है ना? सब ठीक है भाई, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ और अपना काम करो, मैं और मेरी दोस्त सब मैनेज कर लेंगे, है ना पल्लवी? ओके। क्या प्रॉब्लम क्या है पल्लवी तुम्हारी? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं क्या कर रही हूँ कीर्ति? मुझे और सनी को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश, मेरे भाई के सामने सनी की इमेज गिराने की कोशिश। पल्लवी, मैं सनी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्यों तुमने उसके घर जाके उससे बदतमीजी की? क्यों किया पल्लवी? इस सनी ने कीर्ति के सामने पूरी स्टोरी ही पलट दी। अब कीर्ति को उसकी सच्चाई दिखाने के लिए मुझे कीर्ति को अपनी तरफ करना ही होगा। क्या सोच क्या रही हो पल्लवी? कीर्ति, आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर जब से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सनी को खामखा जज कर रही हूँ, तब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सच में? हाँ कीर्ति, आई एम सॉरी, मैंने सनी को इतना गलत समझा। वो उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। तुम सच कह रही हो पल्लवी, सनी ना थोड़ा अलग है, लेकिन वो बहुत अच्छा है। तुम उसे जानने लगोगी ना तो तुम खुद उसे पसंद करोगी। I promise you. Okay. पल्लवी, सनी का फोन आया था, वो ना बहुत अपसेट था। प्लीज तुम मेरे लिए एक हेल्प करोगी? हाँ बोलो ना। तुम एक बार सनी से बात करोगी, उसे अच्छा लगेगा। अन्ना, मैंने वो शीट्स मेल कर दिए, राघव, चेक कर लीजिए। मेरे को तेरे से बहुत जरूरी बात करना है बेटा। बाद में बात करता है अम्मा, मैं बिजी है। हाँ, दिख रहा है मेरे को कितना बिजी है तू। बहुत जरूरी बात करना है, तेरा सासू माँ का फोन आया था। कौन? वो निरूपा? चुप, ऐसे बोलता है कोई? हाँ वही, मराठी मदर इन लॉ। खैर, बात ये है कि उनका फोन आया था और वो बोल रहा था कि अगले हफ्ते उनके यहाँ वट सावित्री का पूजा है, जो सुहागनों के लिए बहुत स्पेशल पूजा होता है। सरे अम्मा, कानी दिन तो नेम चेयाली। नॉनसेंस अप्पू, ये पल्लवी का पहला वट सावित्री का पूजा है। पिछले साल भी उसके हस्बैंड का डेथ हो गया था ना, तो वो मना नहीं पाया था। ओह। तो तेरे को इस पूजा को ना इस बार पल्लवी के लिए स्पेशल बनाना है, तो एक अच्छा सा साड़ी उसके लिए खरीद के ला। अम्मा, मैं राघव राव उसके लिए साड़ी खरीदेगा? हाँ तो मैं साड़ी खरीदने के लिए बोला है, पहनने के लिए नहीं। पर अम्मा देखो, पर वर कुछ नहीं, चुपचाप से जा, अच्छा सा साड़ी खरीद के ला और चूड़िया, सिंदूर और मेकअप का सामान और बाकी जो भी चीजें पूजा के लिए चाहिए ना, वो सब लेकर आ। ये लो राघव राव, ये लिस्ट है, ये सारा चीजें चाहिए पूजा के लिए। अम्मा पर पल्लवी का खुद का साड़ी का दुकान है, उसको जो साड़ी पहनना है पहन लेगा ना, और बाकी का सामान के लिए मैं पेमेंट कर देगा ना। अयो रामा, मेरा बेटा इतना हो चुका है कोई। सुन, पल्लवी हर दिन अपने पसंद का साड़ी पहनता है ना, तो इस दिन पे हर वाइफ ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका हस्बैंड अपने चॉइस का साड़ी और बाकी का चीजें लेकर आए। समझा? समझा ना? लेकिन अभी पल्लवी का पसंद का साड़ी मेरे को नहीं पता, तो मैं कृष्णा को लेके जाता है। कृष्णा उसका हस्बैंड है या तू? मैं। तो साड़ी कौन खरीदेगा? मैं। करेक्ट। फराद, जी अम्मा। तू इसके साथ जाना। मेरे को यकीन नहीं है ये साड़ी खरीदेगा या पता नहीं लुंगी ना खरीद के आ जाए। ये पकड़, शादी कर लिया है लेकिन साड़ी खरीदना नहीं आता है। अपने आप को बोलता है कि अरे अम्मा, मैं लेके आता है। तू क्या देख रहा है? फटाफट काम कर, साड़ी लाने जाना है। अन्ना, अब ये कहाँ फंस रहे हैं? ये साड़ी वाड़ी खरीदना मतलब मौत। पति कुछ भी लेके आए, उसे ना कहना तो बीवी का हक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अन्ना। अम्मा को ऑर्डर है, साड़ी लेके आना पड़ेगा। I'm sorry bro, मेरा ध्यान कहीं और था और ये सब हो गया। It's okay bro, relax। कहाँ ड्रॉप करना है आपको? वो तो मुझे खुद भी नहीं पता। इस शहर में नए हो क्या? विधान शेखर, तुम्हारा अच्छा व्यवहार
और चीफ मिनिस्टर से करवाई गई अपील से सरकार तुम्हारी बाकी की सजा माफ करती है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन पुलिस स्टेशन आकर अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। राघव और उसके परिवार से दूर रहना होगा। ब्रो कहाँ खो गए? नहीं बस वो एक सेकेंड। हाँ कीर्ति। हेलो सनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हेलो सनी, पल्लवी बोल रही हूँ। पल्लवी राघव राव? क्यों, एटीट्यूड गया ना तेल लेने? बिल्कुल नहीं, बहुत है अभी स्टॉक में, आराम आराम से डिस्प्ले करूंगी। भैंस की आंख, सोचना भी मत। तुम्हारी नन मेरे प्यार के काले जादू में है। रात को दिन बोलूंगा ना, पूरी दुनिया से लड़ जाएगी प्रूफ करने के लिए। समझ में आई? तो मुझसे ना ही भिड़ो तो बेटर है। क्यों, अभी से डर गए? फेवरेट गेम है मेरा, 2 सेकंड में बाजी पलट देती हूँ। सामने वाले बेचारे को पता भी नहीं चलता कि वो कटा कैसे। किस गेम की बात कर रही हो पल्लवी? वो ऑनलाइन लूडो खेलने का बोल रहा है। ऑनलाइन लूडो? हाँ, अब बॉन्डिंग बनाने के लिए अच्छा गेम है ये। ए, बॉन्डिंग माय फुट। लड़की है, लिमिट में रह, वरना बचोगी नहीं। बचोगे तो तुम नहीं, चारों तरफ से नजर रखूंगी तुम पर। जहां से बढ़ोगे वहां से कटोगे, घर तक पहुंचने नहीं दूंगी तुम्हें। देखते हैं, समझ में आई? साधा बात करती है ये लड़की। नहीं, नागिन है, नागिन। सनी भी ना ऑनलाइन लूडो में चैलेंज कर रहा है मुझे। मुझे किसी भी तरह कीर्ति को सनी का असली रूप दिखाना पड़ेगा। वो लड़का औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। पता नहीं कीर्ति ने उसमें क्या देख लिया। मैम, अम्मा ने आपको बुलाया। ठीक है। अम्मा, आप ये लाइट क्यों बंद है? और अम्मा कहाँ है? ये सब क्या है? पल्लवी, अम्मा ये सब क्या है? अगले हफ्ते वट सावित्री का पूजा है ना? आपको कैसे पता? शारदा जी का फोन आया था मेरे पास और वो बोला है कि इस बार राघव के लिए तुम व्रत रखो। क्या हुआ पल्लवी, मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं अम्मा, मेरी शादी के तुरंत बाद मंदार के साथ हुए उस हादसे के बाद आई को बहुत बुरा लगता था कि मैं एक भी दिन सुहागन की तरह नहीं जी पाई। खासकर वट सावित्री के दिन वो बहुत उदास रहती थी। आई हमेशा कहती थी ये दिन सुहागनों के लिए जितना शुभ है, विधवाओं के लिए उतना ही दर्द भरा। तुम्हारा दर्द समझता है मैं, पर पल्लवी अब पुरानी बातों को भूल जाओ। और तुमको पता है, ये सारा गिफ्ट्स राघव खुद खरीद के लाया है। क्या? हाँ, ये सब राघव लेकर आया? हाँ। यस, सारी का दुकान। थैंक यू। पल्लवी अब खड़ा क्या है? इनको खोल के देख, मैं भी देखना चाहता है राघव क्या लेके आया है। ऑफ कोर्स अम्मा, आई बेट, इतनी अच्छी साड़ी और इतने सारी अच्छी चीजें कोई ला ही नहीं सकता। चलो चलो। ये साड़ी तुम्हारे लिए।
तो हैदराबाद अभी ट्रांसफर हुआ है? हाँ। तो तुम आर्टिस्ट हो? या टैटू आर्टिस्ट। प्लीज बैठिए आराम से। थैंक यू। आई होप ज्यादा दर्द ना हो रहा हो। हम बैठा ना हो। मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक्स। तो पल्लवी ने राघव राव से शादी कर ली। इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ, ये लड़का है ना सनी, अब इसी को फंसाना पड़ेगा और अब राघव राव से बदला लेने में ये मेरी मदद करेगा। राघव राव, मैंने कहा था ना मैं जरूर वापस आऊंगा। सी, आई एम बैक।